एक ढाबा जिसने अमीर को भी सिखाया असली अमीरी का मतलब। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसकी घनी छांव के नीचे मिट्टी और खपचियों से बना एक छोटा सा ढाबा था जिसका नाम था मिट्टी की खुशबू। यह ढाबा हरिया काका चलाते थे। हरिया काका उम्र में तो 60 पार कर चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक गजब की ताजगी थी। सफेद धोती कुर्ता, कंधे पर गमछा और सिर पर हल्की सी सफेदी झांकते बाल। देखने वाला कोई भी उन्हें देखते ही सम्मान से काका कह उठता। हरिया काका का ढाबा बहुत बड़ा नहीं था। उसमें बस 4 लकड़ी की बेंचें, 2 तख्त और एक मिट्टी का चूल्हा था। दीवार पर हाथ से लिखा था, भूखे को कभी मत लौटाना। ढाबे पर रोज सुबह से ही खुशबू फैलने लगती। चूल्हे पर धीमी आंच में उबलती अरहर की दाल, तंदूर में सिकती हुई रोटियां और काका के मसालों की खुशबू से पूरा गांव महक जाता। उनके खाने का स्वाद ऐसा था कि दूर दूर से लोग कहते, काका इसमें ऐसा क्या डालते हो? इतना स्वाद तो बड़े बड़े होटलों में भी नहीं। काका बस मुस्कुरा देते और कहते, बेटा इसमें मैं प्यार डालता हूं, वही प्यार जो मां अपने बच्चों के लिए डालती है। एक दिन गांव में एक बड़ी चमचमाती कार आकर रुकी। उसमें से एक सूट बूट वाला आदमी उतरा। शहर के लोग उसे विक्रम सेठ कहते थे। वह एक बड़ा होटल मालिक था और हर जगह नए होटल खोलने की योजना बनाता था। विक्रम ढाबे पर बैठा और हरिया काका से बोला, का प्लेट खाना दे दीजिए, बहुत भूख लगी है। काका ने उसे दाल, रोटियां और सरसों का साग परोसा। पहला निवाला मुंह में डालते ही विक्रम ठिठक गया। उसकी आंखें नम हो गई। वह धीमी आवाज में बोला, काका यह खाना मुझे मेरी मां की याद दिला रहा है। ऐसा स्वाद तो मैंने वर्षों से नहीं छका। विक्रम ने झट से काका से कहा, आप मेरे साथ शहर चलिए, मैं आपके लिए एक बड़ा होटल बनाऊंगा, लाखों कमा लेंगे आप। हरिया काका ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा करोड़ों कमाने से अच्छा है मैं यहां रहकर लाखों दिलों को भरूं। अगर मैं शहर चला जाऊं तो इस गांव के गरीब मजदूरों को खाना कौन खिलाएगा? उस राहगीर को कौन रोटियां देगा जो जेब में 1 रुपया भी नहीं रखता? मुझे तो यहीं रहना है, इस मिट्टी में। विक्रम पहली बार समझा कि सिर्फ पैसा ही जिंदगी का मकसद नहीं है। हरिया काका का ढाबा धीरे धीरे सिर्फ एक खाने की जगह नहीं, बल्कि गांव का अड्डा बन गया। हर शाम वहां किस्से कहानियां चलती। बच्चे वहां बैठकर अपने सपने सुनाते, किसान अपनी फसल की बातें करते और राहगीर वहां दुख भूल काका भूखों को खाना खिलाते। दिल को सुकून होता, लेकिन प्यार और अपनापन दिलों को हमेशा जोड़ता है। ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब